हेलो एवरीवन, मैं हूँ राहुल। राहुल बादशाह चैनल में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम सिर्फ वही क्वेश्चन को करेंगे जो कि बार बार, जैसे कि ग्रुप डी, एनटीपीसी, इस सब में बार बार क्वेश्चन को रिपीट किया जा रहा है। जैसे कि आज हम पहला नंबर सवाल देखते हैं। पहला नंबर सवाल को अगर देखें, चलिए चलिए पहला नंबर सवाल को देखें तो इसमें बोला जा रहा है, किसी सप्ताह में एक दुकानदार द्वारा साइकिल की बिक्री निम्न पाई चार्ट के द्वारा दर्शाई गई है, गुरुवार से रविवार। ठीक है, क्या है यहाँ, गुरुवार से रविवार की बात किया जाए तो अगर यहाँ देखें तो गुरुवार गुरुवार का मेरा कितना हो रहा है, तो यहाँ पे देखें तो गुरुवार का कितना हो रहा है, नंबर 1। ठीक है, पहला नंबर सवाल देखते हैं। गुरुवार का कितना जा रहा है, गुरुवार का आपका जा रहा है 12। गुरुवार का कितना जा रहा है, 12 जा रहा है। और शुक्रवार को कितना हो रहा है, शुक्रवार को 10। और शनिवार को कितना है, 7 है। और रविवार को कितना है, 11 है। ये इतना की बिक्री हो रहा है। तो आपको क्या करना होगा, इसको आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद आपको कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखें तो 7 2 9 1 10 हो जाएगा। और ये 3 1 4 हो जाएगा, यानी हो जाएगा कितना, 40। कितना हो जाएगा, ये जो है कितनी साइकिलें बेची गई है, ये 40 साइकिल बेची गई है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। दूसरा नंबर सवाल में हमको बोला जा रहा है, 16 के वर्गमूल तथा 4 के वर्ग का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल क्या होता है, 16 का वर्गमूल जो है क्या होता है, 4 होता है। ठीक है, और ये 4 के वर्ग का गुणनफल, यानी 4 का वर्ग, 4 का वर्ग कितना होता है, ये होता है 16। ये कितना हो जाएगा, 16 चौके 64 हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। चलिए तीसरा नंबर सवाल देखते हैं तो क्या है। अगर तीसरा नंबर सवाल देखते हैं तो चलिए, तीसरा नंबर सवाल है, अंडर रूट, क्या है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भागा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। बस यही है। तो क्या बोला जा रहा है, को हल कीजिए। ठीक है, क्या है, को हल कीजिए। तो आपको करना क्या होगा, इसका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका क्या होता है, इसका होता है कोस स्क्वायर थीटा। ये भाग भाग है तो क्या हो जाएगा, बटन होगा, ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है साइन स्क्वायर थीटा। और ये अंडर रूट, यही है रूट। ठीक है, तो अगर स्क्वायर को हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पे देखें तो कोस बटा साइन, किसका होता है, ये होता है कोट स्क्वायर थीटा। तो इस पर रूट है, तो रूट स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट मेरा हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कोट थीटा, जो कि आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा आंसर। चलिए चौथा नंबर अगर सवाल देखा जाए, चौथा नंबर सवाल में बोला जा रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज 8% की वार्षिक दर से निवेश किए गए 37,500 रुपये 1.1/2 वर्ष में कितने हो जाएंगे, जबकि ब्याज दर अर्धवार्षिक संयोजित हो। तो इसमें हमको जो है, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज हमको पूछा जा रहा है। तो अगर कितना 1.5 वर्ष का हमको चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जा रहा है, तो इसको आपको करना क्या होगा, जैसे कि कितना है, देखो अगर अर्धवार्षिक की बात किया जाए तो दर यहाँ पे देखें तो आर मेरा कितना है, 8 है। यानी एक वर्ष का कितना है, 8% है। अगर एक वर्ष का 8% है तो 6 माह का क्या हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, दर मेरा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये समय जो हो जाएगा, तो अगर क्या है, ये अर्धवार्षिक है, तो ये जो है एक वर्ष आधा माह। तो अगर इसको 6 माह का लेंगे तो यहाँ 6 माह, और फिर 6 माह, फिर 6 माह। ठीक है, तो 6 यानी 3 क्या हो जाएगा, अगर अगर टाइम देखा जाए तो क्या हो जाएगा, टाइम मेरा 3 हो जाएगा। ठीक है, दर मेरा 4% हो जाएगा। तो इसमें जो है हमको बोला जा रहा है कितना का, यहाँ पे देखो 37,000 कितना है, 500 है, 37,500। अब इसमें जो है हमको क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज हमको ज्ञात करना है। तो देखो इसमें आपको करना कुछ नहीं होगा, जैसे कि क्या है, देखो यहाँ 104/100। आप इसको क्या करो, यहाँ पे समय को
पावर दे दो, ठीक है। तो इसके बाद जो है आपको बोला जा रहा है, इसमें देखा जाए तो जबकि ब्याज दर अर्धवार्षिक संयोजित हो, चक्रवृद्धि 8% वार्षिक दर से निवेश किए गए 37,500 रुपये 1.5 वर्ष में कितने रुपये हो जाएंगे। यानी हमको जो है इसमें मिश्र धन पूछा जा रहा है, ठीक है। अगर हमको इसमें मिश्र धन पूछा जा रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो 4 दूना 8, 4 छः का 24, फिर 4 दूना 8, 4 पंचे 20, यानी इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो कितना है, इतना का कितना है, यहाँ हो जाएगा 26, फिर यहाँ हो जाएगा 25, फिर यहाँ हो जाएगा 26, फिर 25, फिर यहाँ 26, फिर 25, देखो इतना होगा। तो इसमें से आपको करना क्या होगा, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 3 था, टाइम मेरा कितना होता, 3 था, तो इसलिए इसको 3 बार गुना करना पड़ा है। तो इसको 25 से इसको कटाते हैं तो 25 से कम 25, फिर इसमें से कितना होगा, 25 पंच 125, ये कट जाएगा। फिर इसको 25 से कटाएंगे तो 25 छः का 150, फिर ये 12 पंच 60, ये 5 25, तो इतना हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या होगा, इसमें देखो 12 गुना 26 गुना 26 गुना 26 बटा कितना करना पड़ेगा, 5। बस आप इसको हल कर दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप इसको हल करते हैं तो आपको जो है आंसर जो है कितना हो जाएगा, इसको हल करने के बाद आपका आंसर हो जाएगा 42,182.40 रुपया, ठीक है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका एक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर तीसरा नंबर, अब चलते हैं 55 नंबर सवाल। चलिए 55 नंबर सवाल में हमको क्या है, 55 नंबर का सवाल देखें तो यहाँ पे है मेरा कोट ए बराबर मेरा कितना दिया हुआ है, ये है 12/5 दिया हुआ है। तो अब क्या है, यहाँ पे पूछा जा रहा है साइन ए प्लस कोस ए गुना कोसेक ए, ठीक है। तो हमको तो ये पूछा जा रहा है। अगर इसको देखा जाए तो आपको करना क्या होगा, अगर इसको देखते हैं सिंपली में आपको इसमें देखिए, जैसे कि यहाँ पे देखते हैं टेन, यहाँ पे क्या है, कोट है। तो कोट का क्या होता है, देखिए यहाँ पे, तो इसको लिख देते हैं ए बी सी। तो कोट का क्या होता है, कोट का हो जाएगा B/P, क्या हो जाएगा, B/P हो जाएगा। अगर कोट का B/P होता है तो बी मेरा कहाँ हो जाएगा, बी मेरा जो है यहाँ हो जाएगा, और ये P मेरा कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा। तो इतना होगा। तो हमको क्या निकालना है, H। अगर हमको H निकालना है तो यानी AC अगर हमको निकालना है तो आपको करना क्या होगा, AB² प्लस BC², ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अंदर रूट करना पड़ेगा। अगर आप इसको करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 12/44 से 144 प्लस 25, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, अगर H निकालें तो H मेरा हो जाएगा कितना, 13, कितना होता है 169 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 13। तो अगर यहाँ पे देखते हैं साइन का क्या होता है, B/H, यानी कितना हो जाएगा, 13। और कोस का क्या होता है, कोस का होता है बी मेरा कितना है, 12 है, और मेरा H कितना है, 13 है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये साइन का जस्ट उल्टा होता है, तो यानी कितना हो जाएगा, H/P, क्या हो जाएगा, H/P। P मेरा कितना है, 5 है। तो अगर इसका एलसीएम, इसका क्या करना पड़ेगा, लघुत्तम लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और ये कटेगा तो 5×12 कितना हो जाएगा, 17, 5×12 17 होगा, और ये गुना कितना हो जाएगा, 13, फिर यहाँ से 13 कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 17/5। बस यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। जो कि आपका ऑप्शन नंबर कितना है, बी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। चलिए 6ठा नंबर सवाल देखते हैं।
देखिए 6 नंबर के सवाल में बोला जा रहा है, एक आदमी 25% की हानि पर एक मेज को 4200 रुपये में बेचता है। उसे 25% लाभ कमाने के लिए मैच को कितने मूल्य में बेचना होगा। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो कितना बोला है, 25% हानि। अगर 25% हानि तो ये 75 रुपया में जो है, ये 75% हानि, 25% हानि है तो यानी 75 में ये जो है उसको बेचा होगा। और ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 4200। ठीक है। तो और इसके बाद जो है, तो इसको अगर इसमें देखा जाए तो कितना है, 75 और 25% का हानि भी हो रहा है। तो 25 पंच 125, 25 तिया 75 और ये 3 चौक 12 यानी 14 42 हो जाएगा। और 14 पंच 70 कितना हो जाएगा, 14 पंच 70 जो कि कितना हो जाएगा, 7000। कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 7000, जो कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए 7वां नंबर का सवाल देखते हैं। अगर 7वां नंबर का सवाल देखा जाए तो इसमें है कि दो स्थान ए और बी के बीच 300 किलोमीटर दूरी है। दो स्कूटर यात्री ए और बी से एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं, यानी एक दूसरे की ओर यानी विपरीत। ठीक है, एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। 2.5 घंटा बाद उसके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो तो प्रत्येक स्कूटर की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखो, इसमें आपको करना क्या होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे समझो, ए है, ठीक है, ए है और यहाँ क्या है, बी है। अगर इसके बीच की दूरी देखा जाए तो मेरा कितना है, ये पूरे अगर देखा जाए तो 300 कितना है, ये जो है मेरा कितना दूरी है, 300 किलोमीटर। कितना है, ये जो है 300 किलोमीटर दूरी है। ठीक है, 300 किलोमीटर दूरी है। और इसमें जो है हमको बोला जा रहा है वह एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं और ये 2.5 घंटे बाद उसके बीच की दूरी 25 किलोमीटर रह जाती है। यदि इसके दोनों के बीच जो है ये 25 किलोमीटर रह जाती है, अगर रह जाती है तो ये और ये दोनों मिलकर कितना दूरी को तय किया है, ये दोनों मिलकर जो है 275 किलोमीटर दूरी तय किया है। कितना क्या है, 275 किलोमीटर दूरी की तय किया है। अगर चाल बराबर देखा जाए तो अगर इसमें और चाल का और इसमें बोला है यदि एक स्कूटर की चाल दूसरे स्कूटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक हो। ठीक है, यदि ये x हो और ये x प्लस 10, ठीक है, तो यानी x है तो ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। ठीक है, इससे ये 10 अधिक है। तो अगर चाल अगर हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, चालें हमको पूछ रहा है। तो अगर हम चाल निकालें, ठीक है, तो ये तो मेरा चाले है। अगर ये विपरीत दिशा में जा रही है, जैसे कि ये इधर से ये इधर से, तो चाल मेरा क्या होगा, जुटेगा। ठीक है, चाल मेरा जुटेगा तो क्या हो जाएगा, x प्लस 10 और ये प्लस x। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस x और ये चाल बराबर दूरी मेरा कितना है, ये हो जाएगा 275 और ये समय कितना है, ये है 2.5। कितना है समय जो है मेरा 2.5 घंटा लगता है। ठीक है, बस आपको करना कुछ भी नहीं होगा, बस इसको कटा दो। कटाने के बाद इसको कटाते हैं तो 25 से कम 25, फिर 25 से कम 25, यानी ये जो है मेरा 110 बार में मेरा कट जाएगा। अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ 2x प्लस 10 और ये बराबर 110 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ 2x बराबर कितना हो जाएगा, 100। तो अगर हम x का मान निकालें तो कितना हो जाएगा, 50, क्योंकि यहाँ से कटा दिए। ठीक है, तो 50 हो गया। तो यानी ये मेरा कितना है, ये मेरा 50 है और ये मेरा कितना है, 60 है। बस यही आपका हो जाएगा आंसर, 50 60। आप ऑप्शन नंबर में देख लीजिए जो कि 50 60 आपका कितना ऑप्शन में है, 50 60 ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8वां नंबर सवाल देखते हैं। 8वां नंबर सवाल को अगर देखें, एक आदमी ने 360 रुपये में 144 संतरे खरीदे हैं और ये 10% के लाभ से बेच दिए, तो अपने प्रति दर्जन संतरे किस दर से बेचे। तो अगर इसमें देखा जाए तो 144 संतरे हैं, तो 144 अगर हमको तो दर्जन में पूछा जाए, 144 यानी जो है इसमें 12 दर्जन संतरे हैं। कितना है, 12 दर्जन संतरे जो है कितना है, ये 360 है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक दर्जन का निकालें, अगर हम एक दर्जन का निकालें
तो 1 दर्जन का अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, यानी 30 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30 रुपया हो जाएगा। यानी 1 दर्जन का मूल्य कितना हो जाएगा, 30 रुपया हो जाएगा। और इसको जो है कितना पर बेचें कि उसे 10% का लाभ हो। तो यानी 30 का 10% लाभ निकालेंगे, 30 रुपये पर कितना, 10% का लाभ। यहाँ पे देखो इसको इसको काटना पड़ेगा, 11 तिया 33, कितना हो जाएगा, 33 रुपया हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 9 नंबर का सवाल तब तक आप देखिए। नौ नंबर के सवाल में है, ए की लंबाई बी की लंबाई का 5/8 है। यदि ए की लंबाई जो है ये बी की लंबाई का 5/8 है। क्या 5/8 है, तो लंबाई से ए की लंबाई का अनुपात क्या है। तो इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे 8 है, तो यानी ए का मान कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, और ये बी का मान कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बस इसमें आपको करना कुछ नहीं होगा, ठीक ना। तो चलिए 10 नंबर का सवाल देखते हैं। अगर 10 नंबर का सवाल देखा जाए तो 2 क्रमागत संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें पहले अंक का 3 गुना और ये दूसरे अंक के 2 गुने से 5 अधिक है। यानी पहले अंक का 3 गुना, अगर पहले अंक जैसे कि ऑप्शन नंबर आप ए को उठा लीजिए, अगर ऑप्शन नंबर आप ए को उठाते हैं तो इसमें क्या है, पहले का 3 गुना। अगर पहले का 3 गुना तो जैसे 5 का 3 गुना कितना होता है, ये होता है 15, और दूसरे का 2 गुना यानी 6 गुना 12। इसको घटाओ तो कितना होता है, यहाँ पे 3 होता है, यानी 5 नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। चलिए बी नंबर का ऑप्शन देखते हैं। बी नंबर का ऑप्शन में कितना है, 6, यानी 6 का 3 गुना 6 तिया 18 हो जाएगा, और ये जो है 7, 7 गुना 14। अगर इसको घटाते हैं तो यहाँ पे 4 होता है, 5 नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी चलते हैं, यानी 7 तिया 21, और क्या है, दूसरे का 2 गुना यानी 8 दुना 16। अगर इसको घटाते हैं तो ये मेरा 5 आ रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है,